हेलो मेरे प्यारे भाई और बहनों, नमस्कारम। क्या हाल चाल, हम स्वागत है सभी का। तो आज तुम्हारा विकास भैया एनसीईआरटी मैथ क्लास 9th मैथ की प्रश्नावली 2.2 के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बिल्कुल रापचिक स्टाइल में करवाएगा। तो चलो यहाँ पर देखते हैं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पूरे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्लास 9th मैथ की प्रश्नावली 2.2 के अंतर्गत पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। तो आपको इनका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको x बराबर 0 रखना है, फिर x बराबर -1 और x बराबर 2। तो चलिए सबसे पहले हम x बराबर 0 रखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हल, ठीक है। तो हल लिखने के बाद आप लोगों को पता है कि भाई पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो पहला लिखोगे, उसके बाद आपका जो बहुपद है वो लिखना है। बहुपद क्या दिया है कि भाई 5x है ना, और माइनस में है आपका 4x² प्लस में है 3। तो चलो सॉल्व करें। x की जगह 0 रखना है, तो 5x की जगह हमें क्या रखना है 0, यानी 5 गुणा में आपका हुआ 0 माइनस 4 और बीच में गुणा का चिन्ह छिपा होता है x² यानी 0 का स्क्वायर करना है, ठीक है, और प्लस में है 3 तो 3। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा बताओ ज़रा। तो अब यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 गुणा 0 यानी आपका हो जाएगा 5 0 0, 5 का गुणा 0 में 0 माइनस 4 और 0 का आप जब स्क्वायर करोगे तो 0 ही आएगा, यानी गुणा में आपका 0 प्लस में 3, ठीक है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 0 माइनस 4 और 0 का गुणा होगा तो आपका ये भी 0 ही हो जाएगा और प्लस में 3, ठीक है, यानी 0 0 0 बराबर में आपका केवल आएगा 3। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बताओ समझ में आया तो बोलो हाँ। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप पूरी तैयारी करना चाहे तो 9th और 10th की, तो आपका विकास भैया लाया है लर्न मंत्रा एप्लीकेशन। आप अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है ना, प्ले स्टोर में जाना, लर्न मंत्रा डालना और डाउनलोड कर लेना। वहाँ पर आपको बिल्कुल सही मार्गदर्शन मिलेगा और आपको बिल्कुल पक्की सफलता आपका विकास भैया दिलाएगा। मतलब सही मार्ग अगर आप चुनते हो तो सफलता तो मिल ही जाती है। तो उसके लिए आपको अपने विकास भैया का कोर्स है 9th क्लास वालों के लिए आधार बैच, इसमें जुड़ जाना है। अगर आप 10th क्लास में हो तो सारथी बैच, इसमें जुड़ जाना है। मैं आपको बताऊं कोई दे मैं गारंटी देता हूं। मात्र मैं क्लास 9th की तैयारी 199 रुपये पूरा साल का ले रहा हूं। सोचो, 1 महीने के रिचार्ज से कम प्राइस में पूरे साल मेहनत करवाऊंगा और सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। और अगर आप 10th में हो तो 10th के लिए मैंने लाया है 499 रुपये में, है ना, ये बैच सारथी बैच, इसको ज्वाइन कर लेना। इसमें मैं सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाऊंगा और टॉपर बना के छोड़ूंगा मेरे भाई, बस ज्वाइन हो जाना। इसमें आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे, लाइव क्लास यानी हम लोग बातचीत भी किया करेंगे लाइव आकर के, है ना, डायरेक्ट मुझसे बात कर पाओगे, मोबाइल नंबर मिलेगा, नोट्स PDF मिलेगा, प्रैक्टिस MCQs मिलेंगे, साथ में टेस्ट सीरीज, डाउट सोल्यूशन आपको व्हाट्सएप में मिलेगा। मैं खुद डाउट सॉल्व करवाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें कोई दे तो बताना इतने कम प्राइस में। मैं चैलेंज करता हूँ यूपी बोर्ड में किसी को भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। मेरा मूड खराब होगा, सब फ्री में भी कर दूंगा, लेकिन मुझे भी बिल वगैरह देना होता है जीवन के लिए, और ये सब बोर्ड वगैरह नए खरीदना, PC खरीदना, इसलिए थोड़ा सा मैंने प्राइस रखा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है दूसरा क्वेश्चन। आपका यहाँ पर आता है यहाँ पर कि भाई आप दूसरा लिखोगे हल ना, हल तो हल आप लोग दूसरा करोगे। इसको हम मान लेते हैं कि भाई एक बहुपद है PX, है ना, बराबर में आपका क्या दिया है कि भाई 5x - 4x² में और प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ पर मतलब x जहाँ जहाँ है वहाँ पर क्या रखना है -1, यानी 5 गुणा में आपका -1 है ना, -4 गुणा -1 का स्क्वायर, है ना, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, प्लस में 3। चलो सॉल्व करो जल्दी से। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 गुणा -1 यानी -5, है ना, और -4 गुणा -1 का स्क्वायर, याद रखना क्या हो जाएगा 4 और गुणा में आपका 1, यही होगा, और प्लस में 3। क्यों? क्योंकि -1 का स्क्वायर जब करते हो तो -1 गुणा -1, माइनस माइनस मर जाता है, यहाँ 1 बचता है ना, यानी -1 का स्क्वायर करोगे तो भी 1 आएगा और 1 का स्क्वायर करोगे तो भी 1 आएगा। उसके बाद मेरे भाई आगे बढ़ें तो -5 आपका हो जाएगा और -4 गुणा 1 करोगे तो -4 होगा और प्लस में 3। बोलो हाँ हुआ भैया। उसके बाद है आपका -5 -4 -9 बनेगा और यहाँ पर प्लस में 3 बनेगा। अब बताओ क्या होगा यहाँ पर। तो बड़ी वाली संख्या से विपरीत चिन्ह है, बड़ी वाली संख्या से छोटी संख्या घटाएंगे तो 6 आएगा
और बड़ी वाली संख्या का चिन्ह रख देंगे -6, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तीसरा सॉल्व करते हैं। तीसरा हमारा आता है यहाँ पर। ठीक है, तीसरा फिर से भाई कोई बहुपद हमें क्या दिया है, मान लियो कि बहुपद px बराबर हमारा जो दिया है ये बहुपद ही है, मतलब इसके बराबर हमको इसको लिखना है 5x, ठीक है, -4x² और प्लस में है 3। जो मान दिया है लिख दो, यानी x की जगह हमें 2 रखना है, यानी P2 बराबर आपका हो जाएगा 5 गुणा में 2, है ना, और -4 गुणा में 2 का स्क्वायर यानी 2 गुणा 2 प्लस में 3। सबसे पहले हमें गुणा करना है यहाँ पर, तो ये हमारा आ जाएगा, बताओ 5 दूनी हमारा होता है 10 और माइनस चिन्ह है, 4 दूनी 8 दूनी 16, फिर है आपका प्लस में 3। बताओ कितना होगा, तो बोलोगे 10 प्लस का है, प्लस वाले प्लस से जोड़ेंगे यानी इससे, तो आपका हो जाएगा प्लस का 13 और माइनस में 16 बराबर। बताओ बड़ी वाली संख्या से छोटी संख्या घटाएंगे क्योंकि विपरीत चिन्ह है, प्लस चिन्ह छिपा है, 16 में से 13 घटाएंगे तो 3 आएगा और बड़ी चिन्ह वाले का चिन्ह रख देंगे, यही हमारा आंसर हो गया। बताओ किसी को डाउट हो तो मुझे बताना। आगे बढ़ते हैं, आगे मेरे प्यारे भाइयों आता है दूसरा, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपदों के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। यानी जहाँ जहाँ चर दिया गया है वहाँ वहाँ हमें ये मान रखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पहला सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग पहला हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बहुपद दिया है PY बराबर क्या दिया है, y का स्क्वायर माइनस y प्लस 1। अब यहाँ पर हमें 0 रखना है, तो P0 बराबर हो जाएगा, P0 बराबर हो जाएगा 0 का स्क्वायर करोगे माइनस फिर आपका है 0 प्लस 1, आपका यहाँ पर कितना बचा, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, तो P0 बराबर बताओ 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 कोई मतलब नहीं, प्लस 1 बचा तो प्लस 1 यानी 1, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, दूसरा अब हमें ज्ञात करना है P1, यानी जहाँ जहाँ y है वहाँ पर 1 रखना है, यानी P1 ज्ञात करना है। ठीक है, बराबर y की जगह हम रखेंगे 1, यानी 1 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद है -1 और फिर है आपका प्लस 1, -1 प्लस 1 आपका 0 बनेगा, नहीं मर जाएगा, तो ये आपका बनेगा P1 बराबर 1 का स्क्वायर हमारा 1 ही होगा, तो ये बनेगा। ठीक है, उसके बाद आगे 2 रखते हैं y की जगह में, तो P2, ठीक है, बराबर बताओ कितना होगा, तो 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 y की जगह है ना, y केवल 2 रखेंगे, प्लस में आपका 1 है तो 1, तो P2 बराबर कितना बनेगा बताओ, तो इसके बराबर कितना बनेगा, तो डायरेक्ट आप केवल बराबर लिख दो कि भाई बराबर 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 गुणे 2 यानी 4 माइनस 2 और प्लस 1। ठीक है, बराबर बताओ 4 और 1 ये हुआ 5 माइनस 2, भाई सेम चिन्ह को जोड़ते हैं ना पहले, तो 5 माइनस 2 आपका हुआ 3, यही आपका आंसर यहाँ पर है। ठीक है, तो ये सभी हमने ज्ञात किया। अब हम लोग सॉल्व करते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों दूसरा क्वेश्चन कहता है ये वाला। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को दूसरा सॉल्व करना है। यहाँ पर क्या दिया है बहुपद की, भाई कोई बहुपद है P और T। ठीक है, क्या दिया है PT बहुपद बराबर क्या दिया है 2 प्लस T प्लस 2T स्क्वायर प्लस T की घातें 3। ठीक है, अब यहाँ पर हमको T की जगह एक बार 0 रखना है, तो P0 बराबर 2 प्लस T की जगह 0 रखना है, प्लस 2 गुणा T की जगह 0 रखना है, 0 का स्क्वायर है, प्लस में T की जगह फिर से 0 रखना है ना। यहाँ पर प्लस नहीं माइनस, अभी गलत आ जाता है, यहाँ पर क्या है माइनस का चिन्ह है। ठीक है, तो माइनस T³ है, तो यहाँ पर भी आपका हो जाएगा माइनस, है ना, T की जगह 0 का क्यूब, यानी अब यहाँ पर P0 निकालते हैं, तो P0 बराबर कितना हो जाएगा बताओ, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट बार बार बराबर क्यों लिखें, तो अब यहाँ पर आपका हो जाएगा, सबसे पहले गुणा करो, तो 2 प्लस ये 0 का कोई मतलब ही नहीं है, प्लस ये भी 0 हो गया, यानी 2 गुणा 0 का स्क्वायर 0 और 2 का गुणा 0 में होगा 0, तो ये भी 0 और ये भी 0, तो आपका आ गया 2 आंसर। लेकिन अगर आप चाहो तो लिख भी सकते हो कि भाई प्लस में आपका हो गया 2, है ना, गुणा में आपका 0 का स्क्वायर 0 और माइनस 0 का क्यूब यहाँ पर फिर 0, तो यहाँ पर देखो क्या बचा, 2 का गुणा 0 में करोगे 0, ये 2 बचा यानी बराबर 2। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया।
आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। टी की जगह आप रखेंगे 1, तो पी टी की जगह रखेंगे 1, ठीक है, बराबर 1 रखते हैं टी की जगह। तो यहाँ पर है आपका 2 प्लस टी की जगह 1 रखना है, प्लस 2 गुणा 1 लिख सकते हैं ना भाई, टी का स्क्वायर यानी 2 बार, माइनस टी का क्यूब यानी 1 रखे हैं तो 1 गुणे 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बराबर ये आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा बताओ, ये चिन्ह लगा देंगे तो समझ में आएगा। तो यहाँ पर आपका 2 + 1 है ना, और प्लस 2 गुणा 1, याद रखना 2 + 1 हमारा हो जाएगा 3, ठीक है, प्लस वाला जोड़ सकते हैं, प्लस 2 1 कम 2 1 कम 2 यानी 2, ठीक है, माइनस है तो माइनस 1 1 कम 1 1 कम 1 1, बराबर कितना आया बताओ, 3 2 5 माइनस 1 बराबर में आपका आया 4, यानी P1 बराबर हमारा आया P1 बराबर 4, ठीक है। तो ये हुआ, और यहाँ पर P0 बराबर जो आया वो ये आया, ठीक है, बोलो हाँ आया। अब यहाँ पर P की जगह T की जगह में 2 रखेंगे, चलिए अरे इसी में रखना है ना, तो T की जगह हमको 2 रखना है अब, ठीक है। तो P2 का मान हमें ज्ञात करना है, ये समीकरण तो है अपना, है ना, यही बहुपद है, तो 2, ठीक है। तो ये हुआ हमारा 2 प्लस T की जगह हम फिर क्या रखना है 2 प्लस 2 गुणा T का स्क्वायर यानी 2 बार 2 यानी 2 है ना, माइनस टी क्यूब यानी 2 का क्यूब, ठीक है। चलो करते हैं, तो ये बराबर में कितना आएगा, तो बोलोगे 2 + 2 यानी आपका हुआ 4, है ना। अब प्लस 2 का गुणा 2 2 2 दूनी 4 दूनी 8, है ना, और 2 का क्यूब यानी माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8, प्लस 8 माइनस 8 मर जाएगा यानी 0 हो जाएगा, तो बराबर 4, यानी हमारा P2 बराबर आया 4, ठीक है। ये हमारा आंसर हुआ। आगे बढ़ते हैं, बताओ किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बताना। तो ये हमारा हो गया है, तीसरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। तीसरा क्वेश्चन कहता है Px बराबर x³ यानी वही वैल्यू रखना है। तो यहाँ पर तीसरा, ठीक है, Px बराबर x³, इसलिए क्या हो जाएगा P0 बराबर कितना हो जाएगा 0 का क्यूब, यानी P0 की वैल्यू आई हमारी निकल के 0, ठीक है, यही हमारा आंसर आ गया। दूसरा आंसर P की जगह T की जगह 1 रखेंगे, सॉरी x की जगह, तो P1 बराबर x³ यानी x³ यानी बोले तो 1 का क्यूब, है ना, 1 का क्यूब 1 ही होगा, यानी P की जगह अगर हम 1 रखते हैं तो वैल्यू यहाँ पर निकल के आएगी हमारी 1, ठीक है, बोलो हाँ। आगे बढ़ें, तीसरा कि भाई मान लो हमारा ये Px की जगह फिर हमें क्या रखना है 2, तो 2 रख देते हैं, बराबर 2 का क्यूब, है ना, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा P2 बराबर 2 का क्यूब मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार 2, है ना, तो P की घात कितनी हो जाएगी 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हुआ। आगे बढ़ें, बताओ समझ में आ रहा है बच्चों? अगर समझ में आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा आता है यहाँ पर देखो, है ना, ये वाला चौथा। तो चौथा हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो बहुपद दिया है Px बराबर ये दिया है x - 1 और x + 1, a + b a - b वाला फार्मूला से भी कर सकते हैं, वैसे डायरेक्ट करो। तो Px यानी x की जगह सबसे पहले हमें 0 रखना है, बराबर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे x की जगह 0 - 1, है ना, और ये x की जगह 0 + 1, यही होगा ना, बोलो हाँ यही होगा। अब बताओ क्या होगा, तो p की घात जो मतलब P0 बराबर हमारा हो जाएगा 0 - 1 यानी -1 हुआ, है ना, और ये हुआ गुणा का चिन्ह, 0 + 1 यानी 1 हुआ, -1 और +1 का गुणा होगा तो -1 ही होगा, तो P0 यानी माइनस का चिन्ह आ जाएगा, बराबर -1। ये हमारा आंसर हुआ पहला, ठीक है। दूसरा देखते हैं, बताओ दूसरा क्या कहता है। दूसरा कहता है कि भाई P की जगह T की जगह जो भी है मतलब चर उसकी जगह 1 रख लो, ठीक है, तो x की जगह हम 1 रख देंगे, तो P1 बराबर यहाँ ज्ञात करेंगे, है ना, x की जगह भी 1 रखना है, -1, लो भैया 0 बन गया, ये गुणा का चिन्ह छिपा है यहाँ पर, x की जगह हमें क्या रखना है बताओ 1 और +1 यानी 2 होगा, है ना। चलो देखते हैं, तो
1 बराबर कितना होगा बताओ, 1 माइनस 1 यानी 0 गुणा 1 प्लस 1 यानी 2, यानी p की जगह में अगर हम 1 रखते हैं तो ये हमारा 2 गुणे 0 0 ही आएगा, ये हमारा हुआ है ना। तीसरा हमें 2 रखना है, चलो p की जगह 2 रखते हैं तो p 2 बराबर, ठीक है। तो p 2 बराबर क्या होगा बताओ, तो x की जगह हमें फिर अब 2 रखना पड़ेगा, तो x की जगह 2 रख देते हैं, ठीक है। चाहे यहाँ से देख लो चाहे यहाँ से देख लो, x की जगह 2 रखते जाओ, ठीक है। तो x की जगह 2 रखते हैं, तो 2 माइनस 1 हुआ एक बार आपका 2 प्लस 1 हुआ, है ना, यही तो हुआ। अब बताओ ये गुणा का चिन्ह छिपा है, तो p 2 बराबर कितना होगा, 2 माइनस 1 यानी 1 होगा, है ना, और इसका गुणा करना है 2 प्लस 1 में यानी 3 होगा, ठीक है। तो 3 1 कम 3 यानी p 2 बराबर हमारा कितना हुआ, 3 हुआ, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, बोलो हाँ। आगे बढ़ें, कोई दिक्कत है बताओ, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा ये पूरा क्वेश्चन आते हैं, इसमें कुछ नहीं है कि भाई दिया है सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। अच्छा, बहुपद के शून्यक का मतलब क्या है कि कोई बहुपद पद मान लो p और x है, इसके बराबर 0 आ जाए, यानी x की जगह हम क्या रख दें, है ना, समझ रहे हो, ये बहुपद की चर की जगह हम क्या रखें कि मान जो है पूरा 0 हो जाए। तो चलो देखते हैं इसके शून्यक। तो सबसे पहले हम पहला सॉल्व करेंगे, तो चलो देखते हैं पहला यहाँ पर, ठीक है। तो पहला आपका ये है, तो यहाँ पर आप लोग हल करोगे पहला, तो पी एक्स की जगह -1/3 रखना, याद रखना। तो p यहाँ पर है -1/3 हमें ज्ञात करना है, बराबर बताओ क्या हो जाएगा, 3 गुणा -1/3, है ना। x की जगह हमने मान रखा, प्लस में 1 दिया है तो 1। अब यहाँ पर क्या होगा बताओ, अब यहाँ पर क्या होगा, तो बोलोगे 3 और 3 ये कट जाएंगे, नहीं मर जाएंगे, -1 + 1 -1 और यहाँ पर बचा +1, -1 + 1 आपका 0 हो गया। इसका मतलब ये शून्यक है, तो लिखोगे हाँ x बराबर -1/3, है ना, बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है, ठीक है, नोट कर लेना। आगे बढ़ें, तो आगे बढ़ते हैं। तो भैया एडिटर साहब थोड़ा कम प्रचार करो यार, हैं, बच्चे बेचारे अभी गुस्सा हो जाएंगे। बच्चों गुस्सा तो नहीं होगे, बताओ गुस्सा तो नहीं हो रहे हो, ठीक है। तो 9th में हूँ तो भाई आधार बैच चंद के लिए सारथी बज लो भाई, एडिटर बोल दिया, अब नहीं बोलूँगा, अब दोबारा मत लगाना बीच में एडिटर भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा आता है हमारा px बराबर 5x - पाई, x की जगह हमें 4/5 लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दूसरा, है ना, क्या करेंगे, हल आप चाहो तो लिख दो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, जैसा भी मन। बहुत सारे बच्चे बोलते हल नहीं लिखेंगे सर नंबर कट जाएंगे, कुछ नहीं यार, तुम्हारा आंसर सही आना चाहिए बस, गणित यही तो है। तो हमारा क्या है, px यानी x की जगह हमें क्या रखना है, मान डायरेक्ट रख देते हैं, 4/5 बराबर, है ना, क्या है बताओ, 5 गुणा x की जगह रखना है 4/5 मान, और यहाँ पर -पाई है तो पाई, ठीक है। तो बराबर कितना आएगा बताओ, तो 5 5 से मर जाएगा, 4 - पाई आ गया। तो 4 - पाई जो है वो बहुपद का शून्यक होगा क्या, 0 नहीं आया, तो लिखोगे बहुपद का शून्यक नहीं है, है ना। तो यहाँ पर x बराबर 4/5 संगत बहुपद का शून्यक नहीं है, संगत बहुपद का शून्यक नहीं है। सबसे अच्छा है कि आप लिख दो शून्यक नहीं है बस, अतः शून्यक नहीं है। अगर इतना बड़ा ना लिखो तो केवल लिख दो अतः शून्यक नहीं है, ठीक है। तो ये है, जो भी यार लिखो आप मतलब रट रहे हो, रटना है ही नहीं भाई। आगे बढ़ें, आगे आता है देखो ये तीसरा, चलो तीसरा करते हैं। क्या दिया है बहुपद, बहुपद दिया है हमारा px बराबर x², px बराबर x², ठीक है। तो x की जगह हमें एक बार 1 लगाना है, एक बार -1, तो p1 लिखो एक बार, यानी p1 निकालना है। तो p1 बराबर हो जाएगा x² यानी 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो बताओ p1 बराबर, अच्छा -1 भी है, -1 है ना, -1 भी है, ठीक है, ये -1 भी है, बराबर 1 का स्क्वायर 1 होगा, -1 यानी आपका हो जाएगा p1 बराबर आपका आया 0, ठीक है। अतः शून्यक है, अतः
शून्यक है। लो ख़त्म। ठीक है, चलो अब एक बार दूसरा क्या है, x की जगह हमको -1 रखना है, यानी हमारा बहुपद दिया है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, तो पी एक्स की जगह हमें क्या लिखना है बताओ, तो बोलोगे -1 बराबर -1 का स्क्वायर -1। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा p -1 बराबर -1 का स्क्वायर 1 होगा -1, तो p -1 बराबर में 0। तो ये लिख दोगे, ये भी शून्यक है, तो ये भी लिख दोगे, अतः शून्यक है, शून्यक है। आप लिख सकते हो अतः यह दिए गए संगत बहुपद का शून्यक है, जो भी लिखो, या अतः x बराबर -1 है ना रखने पर बहुपद का शून्यक है, जो भी जैसे भी चाहो। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा आता है चौथा क्वेश्चन। तो इसमें हमको रखना है x बराबर -1 और 2 दोनों रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चौथा, चलो देखते हैं। जो हमारा बहुपद दिया है यानी पी एक्स बराबर क्या दिया है, x + 1 और उसके बाद हमारा दिया है x -2। ठीक है, चलो मान रख दें, x की बराबर पहले -1 रखते हैं, तो p -1 बराबर हो जाएगा, x की जगह क्या हो जाएगा -1, तो -1 + 1। ठीक है, और उसके बाद x -2 यानी x -2 बोलें तो ये x की जगह -1 रखना है ना, और -2। उसके बाद बताओ क्या हो जाएगा, तो बराबर आपका हो जाएगा -1 + 1 बराबर आपका 0, और यहाँ पर -1 -2 यानी गुणा का चिन्ह लगा के -2 -1 यानी -3। तो ये बराबर हमारा 0 आ गया। तो 0 आ गया, तो अतः यह शून्यक है ना, यह शून्यक है। ख़त्म। चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है हमारा, x की जगह में हमको रखना है 2, तो रख दो इसी में वैल्यू पूरा उठा के। ठीक है, तो यह p2 हमको रखना है, तो यहाँ पर x की जगह 2 रखो, 2 + में 1 है तो 1। उसके बाद है 2 - 2, चलो देखते हैं बराबर कितना आएगा, 2 + 1 बराबर 3 है ना। यहाँ पर गुणा का चिन्ह छिपा है, 2 - 2 यानी 0, तो बराबर 0 यानी शून्यक है। तो यहाँ पर भी ऐसे लिखो, अतः शून्यक है। ठीक है, ख़त्म कहानी। आगे बढ़ें, बताओ मस्त समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा आता है पांचवा। तो पांचवा क्या कहता है कि भाई पी एक्स बराबर x² है, जहाँ x बराबर 0 रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा समीकरण है, यानी बहुपद है पी एक्स बराबर x², जहाँ x बराबर 0, तो p इसलिए है ना, ऐसे भी लगा सकते हो कि पी एक्स बराबर यानी 0 बराबर 0 का होल स्क्वायर, यानी p0 बराबर 0 लिखोगे, अतः x बराबर 0 शून्यक है। किसका शून्यक है, बहुपद का। लिख दोगे अतः x बराबर 0 संगत बहुपद का शून्यक है, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये हुआ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या आता है, आगे हमारा आता है छठवां। चलो दिया है हमारा यहाँ पर क्या, पी एक्स बराबर यल एक्स, ठीक है, प्लस में यम। यक्स बराबर हमें ये रखना है, ये मान पूरा, ये मान। ठीक है, तो रख दो। तो पी एक्स की जगह रखेंगे -m/l, हाँ, बराबर यल गुणा में हमारा हो जाएगा -m/l। ठीक है, तो ये हुआ। तो l से ये हुआ, और प्लस में m है तो m, यल से यल मर जाएगा, बराबर बताओ क्या होगा, -m + m, तो बराबर में -m + m 0, यानी ±0 है ना, सेम संख्या घट गई। तो यहाँ लिखोगे अतः शून्यक है। ठीक है,
बताओ समझ में आया तो बोलो हाँ आया। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या आता है, आगे हमारा आता है 7वां, तो यहाँ पर लिखोगे 7वां। तो हमारा जो ये बहुपद दिया है 2 बार इसमें भी लिखना है, ठीक है, तो यहाँ थोड़ा लिखते हैं, जगह बचाते हैं। तो 7वां हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आपका दिया है 7वां में कि भाई बहुपद जो दिया है पी एक्स बराबर 3x² माइनस 1। एक्स बराबर हमें एक बार -1/√3 रखना है, फिर 2/√3 रखना है। तो पी एक्स की जगह क्या रखना है, -1/√3 यानी -1/√3, ठीक है, बराबर 3 गुणा एक्स की जगह हमें रख देना यही मान, यानी -1/√3, ठीक है। ये हुआ। इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो बोलो हाँ। -1 बराबर 3 गुणा एक -1 का स्क्वायर करोगे 1 प्लस का बन जाएगा, बटे √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 बाहर आ जाएगा, -1 है ना, बराबर। अच्छा ये बाहर क्यों आता है, क्योंकि याद रखना कोई सेम संख्या रूट में है, √3 का गुणा √3 में करोगे तो ये 3 बाहर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ भी बाहर आ गया है, ठीक है, तो ये समझ जाना तुम। तो अब यहाँ पर आया 3 से 3 मर गया, यानी बचा 1 - 1 यानी बराबर 0। अतः शून्य का है, क्योंकि 0 आ गया है। अतः शून्य का मतलब ही होता है 0, जो दिए गए मान को पूरा शून्य कर दे, 0 कर दे, शून्य का है। चलो आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या आता है यहाँ पर, तो आगे 2/√3 हमें करना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं 2/√3। तो इसी में मान रख दे ये वाला 2/√3। तो यहाँ पर पी एक्स की जगह हमें रखना है 2/√3 बराबर जो भी समीकरण अरे वह दिया है 3x की जगह क्या रखना है 2/√3। भाई ये x है, x की जगह रखना है 2/√3। 2/√3 का स्क्वायर करना है तो स्क्वायर। अब फिर दिया है -1 तो -1 तो बराबर 3 गुणा, अच्छा 2 का स्क्वायर करोगे 2 दूनी 4 बटे 3 का स्क्वायर करोगे यानी √3 का, तो ये 3 बाहर आएगा केवल, और -1, ठीक है। 3 से 3 मर जाएगा, 4 में से -1 यानी 1 गए 3 आया, यही आपका आंसर। यह शून्यक नहीं है, अतः शून्यक नहीं है। शून्यक क्यों नहीं, क्योंकि 3 आ गया, 0 आना चाहिए, शून्यक नहीं है। अतः x बराबर 2/3 दिए गए संगत बहुपद का शून्यक नहीं है। ऐसे भी लिख सकते हैं, बाकी ऐसे भी लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको केवल बताना है, अपनी बात रखनी है ना एग्जाम में। आगे बढ़े, एग्जाम ही नहीं बस आप सीखिए यार, गणित सीखिए, गणित बहुत अच्छी है। मैं गणित में इतना भाई कमज़ोर था, मैं क्या बताऊं, लेकिन अब मुझे गणित बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है और लगता है यार कि मैं मतलब गणित ही, मैं क्या बताऊं, आगे बताऊंगा, ठीक है। 8वां, x बराबर 1/2 रखना है इसमें, ठीक है। तो आपका यहाँ पर है सॉल्व करना है 8वां, इसका हमें करना है हल, ठीक है। चलो देखते हैं। तो पी एक्स बराबर हमारा दिया गया 2x है ना प्लस 1, x की जगह 1/2 रखना है, यानी पी 1/2 बराबर 2 गुणा 1/2 प्लस 1, 2 से 2 मर जाएगा, 1 प्लस 1 यानी बराबर आपका आ जाएगा 2। अतः x बराबर 1/2 है ना संगत बहुपद का शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती कि नहीं है, ये आपको एग्जामिनर को दिखाना है, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x बराबर देखो 2 आ गया है, यानी ये 0 नहीं बना रहा है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा चौथा क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो अब हमें बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर सॉल्व करना है, ठीक है। शून्यक ज्ञात करने के लिए मतलब ये जो बहुपद इसके बराबर 0 मान लेंगे बस, यानी x की जगह क्या रखें कि 0 आ जाए। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों को पहला सॉल्व करना है। तो पहला क्या है कि भाई शून्यक ज्ञात करना है, तो पी एक्स जो है ये बहुपद दिया है बराबर क्या है x प्लस 5। अब याद रखने x की जगह क्या रखें कि 0 आ जाए, तो इसका मतलब इसके बराबर हम 0 मान लें, इसलिए है ना
x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर हमारा आएगा -5। अतः ये लिख दोगे कि अतः x बराबर -5 दिए गए बहुपद का शून्यक है। ऐसे नीचे लिख सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे शून्यक, ऐसे भी लिख सकते हो कि शून्यक बराबर, है ना, ये चीज़ है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं, दूसरा सॉल्व करेंगे, है ना। दूसरा क्या है आपका समीकरण, जो भी बहुपद दिया है px बराबर क्या दिया है, x -5, है ना, यही दिया है, x -5। अब बताओ, तो यहाँ पर इसलिए क्या हो जाएगा, शून्यक बराबर क्या हो जाएगा, शून्यक क्या हो जाएगा, x -5 बराबर 0 मान लेंगे। तो x बराबर हमारा निकल के आएगा, -5 इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 5, 0 कोई मतलब ही नहीं है ना। तो ये हुआ, ये शून्यक हुआ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा आता है तीसरा, px बराबर 2x, ठीक है, 2x प्लस 5। अब बताओ क्या होगा, तो यहाँ पर आप इसलिए क्या हो जाएगा, मान लोगे, है ना, 2x। तो यहाँ पर आप ऐसे लिखो जैसे आप अपनी भाषा लिखो, हर चीज़ सही है, माना, चलो ऐसे लिखो माना, ठीक है, 2x प्लस 5 बराबर 0, है ना। तो 2x प्लस 5 बराबर 0, तो आपका 2x बराबर बताओ कितना आएगा, 5 इधर जाएगा, -5 बनेगा। x बराबर ये गुणा में है, फिर इधर ले जाएंगे इसको भी, तो -5 बटे में ये 2 बटे में पहुंच जाएगा, यही आपका शून्यक है ये, ठीक है। तो ये चीज़ आप नोट कर लेना, यही आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, शून्यक है। बताओ समझ में आया तो बोलो हाँ आया। आगे बढ़ते हैं, आपका यहाँ पर चौथा, ठीक है, चौथा हम लोग सॉल्व करेंगे। आपका ये दिया है बहुपद बराबर 3x -3, इतना जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ ना, -2। अब बताओ, तो यहाँ पर आप लिखोगे ऐसे कि माना क्या मानोगे, 3x -2 बराबर 0, तभी शून्यक निकाल पाओगे। तो 3x बराबर 0 के इधर यानी 0 प्लस 2 हो जाएगा ना, बोलो हाँ। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x बराबर 0 प्लस 2 यानी 2 ही रहेगा, तो x बराबर 2, और ये जो गुणा में बटे में पहुँच जाएगा 2/3, ये शून्यक हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर एक अभी ट्रिक बताऊँगा, ठीक है, दूसरा, पांचवा निकालते हैं। तो यहाँ पर आपका दिया है px बराबर 3x, तो यहाँ पर हमें शून्यक निकालना है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा कि भाई 3x बराबर 0, तो x बराबर हमारा हो जाएगा 0/3, तो x बराबर 0। लो भाई ये शून्यक हमारा हुआ। 0 भी किसी भी बहुपद का शून्यक हो सकता है ना, 0 भी कभी कभी किसी बहुपद का शून्यक हो सकता है। समझ में आया तो बोलो हाँ आया। उसके बाद इसको निकालते हैं, अभी देखो ट्रिक एक बताऊंगा, ठीक है। तो ये है आपका px बराबर ax, ठीक है, जहाँ क्या है a डज नॉट इक्वल टू, इसका कोई मतलब ही नहीं है। जहाँ क्या दिया है कि भाई a जो है वो 0 के बराबर नहीं है, ठीक, कोई बात नहीं। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि भाई ax जो है, अरे भाई ये कोष्टक में नहीं होगा, a दिमाग को हैंग कर जाता है, x है ना, तो ax बराबर हम 0 मान लेंगे, तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा बताओ, 0/a। और तुम्हें पता है किसी भी संख्या का 0 में भाग देते हैं तो वो 0 ही हो जाता है, तो x बराबर 0, ये भी शून्य का। अच्छा शून्य कब बताऊं, तुरंत पहचानने का ट्रिक, अगर तुम्हें मान लो क्लास 10th में गए बहुविकल्पी आ गया, इतना बड़ा सॉल्व करने लग जाओगे, हैं पागल हो, नहीं भाई। तो x बराबर आपका मैं आपको एक फार्मूला देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो सूत्र याद रखना ये वाला, ये आपके लिए एक समझ लो बोनस है ना, कोई नहीं बताएगा, पूरे यूट्यूब में देख लो। ये क्या है कि भाई शून्यक क्या होता है, बहुपद का शून्यक, बहुपद है ना, यानी कोई भी मान लो px है, बहुपद px, कोई भी यानी बहुपद का शून्यक,
बराबर यानी बहुपद का शून्य क्या होता है, x बराबर क्या होगा माइनस बी बटे ए, जहाँ याद रखना जहाँ क्या है b तथा a या a तथा b, a b वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या है मतलब समझ रहे हो, वास्तविक संख्या है। अब देखो बताता हूँ कैसे, ठीक है। अच्छा ये कैसे, अब मुझे बताओ इसका शून्य क्या होगा, मुझे जल्दी बताओ। मैंने बताया माइनस बी बटे ए सूत्र में रख दो, x बराबर माइनस बी बटे ए, ठीक है। तो माइनस बी बटे ए, इसमें बी ए ये है, ये गुणांक, और बी ये है, ठीक है। समझ में आया, जो अचर पद है वही ए बी हैं। अचर पद क्या है इसमें, ये और ये क्या है, ये चर है, ठीक है। तो याद रखना, तो यहाँ पर आप क्या रखोगे, उस सूत्र में रख दो कि माइनस बी बटे, तो माइनस बी क्या है -2, यानी -2 बटे में ए क्या है 3, माइनस माइनस मर जाएंगे, यानी बराबर 2/3। मिला लो मिला लो, 2/3 आया, मिला लो। तो इसमें से ना आंख बंद करके तुम सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो ये सूत्र कभी मत भूलना, लिख लो, ठीक है, बोनस। चलो आगे बढ़ते हैं, हो गया, ख़त्म हो गया क्या। अभी आपका चौथा में ये वाला सॉल्व करवाना है, 7वां। इसमें भी यार कुछ नहीं है, वही पी एक्स बराबर दिया सी एक्स प्लस डी, ठीक है, इतना दिया है। अब यहाँ पर इसलिए क्या हो जाएगा कि भाई सी एक्स प्लस डी बराबर 0 हो जाएगा, तो सी एक्स बराबर 0 माइनस डी हो जाएगा, बोलो हाँ। तो सी एक्स बराबर 0 माइनस डी यानी माइनस डी, तो एक्स बराबर ये सी जो है बटे में पहुँच जाएगा माइनस डी बटे सी। लो ख़त्म कहानी, ठीक है। तो ये आपका शून्य हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा जगह बची है, तो देख लो वो वाला सूत्र, x बराबर क्या दिया गया था, मैंने बोला कि माइनस बी बटे ए। चलो पहले का देखते हैं, थोड़ा बड़ा था पहला, है ना। इसका शून्य बताओ क्या होगा, तो माइनस बी बटे बी क्या हुआ यहाँ पर, ये 5 जो है बी हुआ, x में एक जो है छुपा है, 1 गुणा x, यानी जो हमारी ये 1 है ये हमारा हुआ a, है ना। तो माइनस बी बटे ए, माइनस बी यानी आप लिख सकते हो माइनस बी की जगह, यानी -5 बटे ए क्या हुआ 1 हुआ। ये लो, ये था इसका शून्य। दूसरे का निकालो, किसी का भी निकालो यार, कितना बड़ा दोगे मुझे तुम, ये वाले का निकालें, चलो इसका निकालें। तो आपका बी ये हुआ, ए ये हुआ, ठीक है। चलो निकाल लें फिर, एक्स बराबर बताओ माइनस और माइनस फिर पहले से दिया है, तो याद रखना चिन्ह सहित लिखना है, बटे ए क्या है 3, ठीक है। माइनस माइनस मर जाएगा, तो x बराबर आए 2/3, इसका शून्य 2/3, ठीक है। तो ये हुआ, मिला लेना, शून्य यही होगा, ठीक है। समझ गए तो बोलो हाँ समझ गए भैया। चलो ना मिटाएं तो ज़्यादा सही है ना, तो लिख लेना, ठीक है। बराबर आपका है माइनस बी बटे ए, है ना। तो ये बोनस के लिए था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगे लाइक करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में भाई, है ना। और यहाँ पर आधार बैच 9th वालों के लिए चल रहा है, पूरा साल आपका विकास भैया सारे विषय पढ़ाएगा, तो आधार बैच से जुड़ेंगे। अगर 10th वाले प्यारे बच्चे हैं तो वो सारथी बैच से जुड़ेंगे, ठीक है। तो जाइए जल्दी से, डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्ले स्टोर एप्लीकेशन की, वहाँ से डाउनलोड करिए और आराम से अपने विकास भैया से पढ़ाई करिए, ठीक है। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ चलो आज के लिए गिफ्ट देते हैं प्यारे बच्चों के लिए। आज के लिए मात्र मैंने 199 प्राइस रख दिया है आधार बैच के लिए, है ना। और सारथी बैच अगर आप अभी से ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी 499, 500 रुपये केवल, ठीक है, सारथी बैच। जय जल्दी से जुड़िए, नमस्कार।